यहाँ पर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं और उसी जगह पर ये पाठशाला चलता है जिसका नाम है अपन पाठशाला। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक तरफ जीवन का जो है वो अंत होता है, अंतिम संस्कार के लिए हम आते हैं, वहीं पर एक तरफ में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बच्चों का जो है वो जीवन संवारा जा रहा है। सबकी अपनी अपनी नज़रिया है और अपने अपने नज़र से देखते हैं। हमारा तो नज़र है कि सबसे पवित्र जगह है जहाँ पर सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है, वहाँ इनको अशिक्षा से मुक्ति मिलती है। एक नंबर से जज के लिए नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर तब से छोड़ दिया। फिर अब इन्हीं में से किसी को जज बनना है तो ऐसा लगता है कि अपने सपने को पूरा करेंगे। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? चौका बर्तन। अच्छा, चौका बर्तन करते हैं। अच्छा बताओ, पापा क्या करते हैं? काम करता है। क्या काम करते हैं? गोदाम में काम करता है। गोदाम में काम करते हैं। गार्जियन लेने आते हैं, ठेला से लेकर आते हैं, 10-20 बच्चों को बैठा कर लेकर जाते हैं। ठेला से लेकर आते हैं बच्चों को, उनके पिता ठेला चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे आपको पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे, जो छोटे से लेकर बड़े बच्चे हैं यहाँ पर। और ये क्यों स्पेशल है, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, जब आप ये जानेंगे तो मुझे लगता है ये कहानी ज़िंदगी भर आपके दिमाग में किसी कोने में रह जाएगी। पहले तो बता दूँ कि जिस कैंपस के जिस ग्राउंड में अभी हूँ वो एक मुक्ति धाम है। उस तरफ जो है वो वहाँ पे शमशान घाट है। ये पूरा का पूरा शमशान घाट का एरिया है। यहाँ पर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं और उसी जगह पर ये पाठशाला चलता है जिसका नाम है अपन पाठशाला। सबसे पहले इस तरफ में देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक निबंधन काउंटर मिलेगा, जहाँ पर अगर आप आते हैं अंतिम संस्कार के लिए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और उसी के ठीक पास में आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप इन बच्चों से बात करते हैं तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई जो है इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। ये सब कुछ की शुरुआत हुई है एक कहानी से। एक इंसान जब यहाँ पर आते हैं अपने किसी परिजन के अंतिम संस्कार के लिए, तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो है वो शौ पर गिरे हुए पैसे को चुनते हुए नज़र आते हैं और कुछ बच्चे जो है वो प्लास्टिक और कूड़ा चुनते हुए नज़र आते हैं। तो उन्हें लगा कि क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन बच्चों का जीवन संवरे। लगभग 1000 बच्चे इस अपन पाठशाला से पढ़ के निकल चुके हैं, जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं एक सपना देख रहे हैं कि भविष्य में वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक तरफ जीवन का जो है वो अंत होता है, अंतिम संस्कार के लिए हम आते हैं, वहीं पर एक तरफ में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बच्चों का जो है वो जीवन संवारा जा रहा है, एक शुरुआत दी जा रही है। तो एक शुरुआत और अंत का सबसे बढ़िया उदाहरण आपको ये मुक्ति धाम नज़र आएगा। मुजफ्फरपुर में अभी हूँ और सुमित सर आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ बच्चे वहाँ पर इस तरफ अंदर आते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये सारे बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाता है। इनको जो भी ज़रूरत होती है, इनको कॉपी की ज़रूरत हो गई, इनको पेंसिल की ज़रूरत हो गई, इनको कलम की ज़रूरत हो गई या फिर इनको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो गई, वो सब कुछ दिया जाता है। सर, जब लोग आपके पास आते हैं, पहली बात की उम्मीद तो उनको नहीं रहती है कि शमशान घाट के अंदर पाठशाला है। बहुत सारे लोग पहली बार अंदर आते होंगे तो उनको ये चीज़ें दिखाई देती होंगी। क्या रिएक्शन रहता है उनका? सबकी अपनी अपनी नज़रिया है और अपने अपने नज़र से देखते हैं। हमारा तो नज़र है कि सबसे पवित्र जगह है जहाँ पर सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है, वहाँ इनको अशिक्षा से मुक्ति मिलती है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इनकी सेवा करने का अवसर मिला है और पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो लोग आपको ये देखेंगे उनको आपके बारे में बड़ी जिज्ञासा होगी कि कौन है, कितनी पढ़ाई की है इन्होंने, या फिर क्या बनना चाहते थे, क्या सपना छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं? हम चंपारण से रहने वाले थे, 2000 में यहाँ पढ़ने के लिए आए। यहीं से मध्य 10वां 12th फिर ग्रेजुएशन LS कॉलेज से, SKJ लॉ कॉलेज से लॉ किया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री किए। फिर जुडिशियरी की तैयारी करते थे। जज 1 नंबर से नहीं हुआ था हमारा 2017 में। 1 नंबर से जज के लिए नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर तब से छोड़ दिया। फिर अब इन्हीं में से किसी को जज बनना है तो ऐसा लगता है कि अपने सपने को पूरा करेंगे। एक नहीं, अब जो है वो सैकड़ों बच्चे जो हैं वो अपना सपना पूरा करेंगे आपके बदौलत। बिल्कुल, हमारे बदौलत नहीं, इनके लगन के बदौलत और इनके जिज्ञासा के हम लोग एक सहायक मात्र हो सकते हैं। अपना छोटा सा योगदान है, बाकी तो एक गिलहरी की बात ही इनकी सेवा कर रहे हैं। पढ़ना तो इनको है, इसलिए 3 घंटा इन्हें पढ़ाते हैं। जितना हम संस्कारित हैं, जितना हम जानते हैं, जो हमारा अल्प ज्ञान है, इनमें देने का प्रयास करते हैं। अगर उसका 10% भी करें ना तो अपने जीवन में बहुत अच्छा, जिस चीज़ों को हम नहीं कर पाए उस चीज़ों को ये करेंगे।
मतलब 4 बजे शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक जो है वो बच्चे पढ़ाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, यह क्योंकि सरकार का अपना तो स्कूल है नहीं, सरकार का नियम है कि भाई 4 बजे के बाद ही पढ़ना है। तो ये सभी पहले तो बच्चों का नामांकन स्कूल में कराया ताकि वहाँ से डिग्री ले पाएँ। उसके बाद इनमें जो, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो ऐसा है कि कोई किस क्लास में है उसका स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी उस तरह का नहीं है, तो इसलिए इनका स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी बेहतर कैसे हो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। फिर इनका नामांकन जो जिस क्लास के योग्य हो जाते हैं उसमें नामांकन कराते हैं, फिर इनको आगे की पढ़ाई होती है। पहले बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं 4 बजे तक, और फिर जो है वो अपन पाठशाला में आते हैं जो मुक्तिधाम के जो कैंपस और ग्राउंड में है। तो ये सारी चीज़ें जो जहाँ पे बड़े बड़े आने में भय खाते हैं, जिनको अंदर आने में थोड़ा सा भय लगता है, क्योंकि आप लोग रोज आते तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा हैबिचुएटेड हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को कैसे आपने इस काबिल बनाया, उनके अंदर से ये डर निकाला? नहीं, ये तो यहीं से पले बड़े हैं और यहीं बड़े हुए हैं, तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। सब आसपास के ही बच्चे हैं। आसपास 3 मोहल्ले के इधर के हैं और इधर के हैं, और कुछ सिकंदरपुर स्टेडियम का जो अम्बेडकर नगर है वहाँ के बच्चे हैं। सभी तो सबके इसी अलग-अलग हैं, सभी आसपास के हैं, सबका अपना अपना जीवन स्तर है, सबके माता पिता कुछ न कुछ करते हैं। और किन्हीं के माता घर घर चौका बर्तन करती हैं, किन्हीं का सब्जी का दुकान है, कोई अपना जो भी अपना दैनिक कार्य करते हैं। लेकिन इनके गार्जियन में यह जिज्ञासा है कि हमारे बच्चे पढ़े, हमसे बेहतर करें, इसलिए वह नियमित शाम में लेने भी, क्योंकि शाम 7 बज जाते तो अंधेरा हो जाते हैं, गार्जियन लेने आते हैं, ठेला से लेकर आते हैं, 10-20 बच्चों को बैठा कर लेकर जाते हैं। ठेला से लेकर आते हैं बच्चों को, उनके पिता ठेला चलाते हैं, तो उस पे सब 10-20 बच्चे एक साथ बैठते हैं और ठेला पर लद के जाते हैं। क्या बोला जाए इस बारे में से? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हो? इंजीनियर लोग क्या करते हैं बाबू? नहीं पता। इंजीनियर लोग, अच्छा, लेकिन बनना इंजीनियर है ना? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? काम करते हैं, क्या काम करते हैं? चौका बर्तन। अच्छा, चौका बर्तन करते हैं, लेकिन तुमको इंजीनियर बनना है ना? एकदम पढ़ लिख के यहाँ से क्या अच्छे अच्छे से निकलना है यहाँ से। क्या नाम है तुम्हारे बाबू? अर्जुन। जोर से बोलना एकदम। अर्जुन कुमार। अर्जुन, क्या बनना चाहते हो? वकील। वकील बनना है? केस लड़ लोगे मेरा? है? केस लड़ लोगे मेरा? नहीं। नहीं। अच्छा बताओ, पापा क्या करते हैं? काम करता है, क्या काम करते हैं? गोदाम में काम करता है। गोदाम में काम करते हैं। तुमको लेकिन काम नहीं करना है ना? नहीं। तुमको वकील बनना है। क्या क्या पढ़े हो यहाँ पे बताओ? एप्पल का स्पेलिंग बताओ, इधर देख के, इधर देख के। ए हाँ। डल पी हाँ। एल ई एप्पल में सेव। सर पढ़ के लिख हाँ? इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर बनेंगे। तो सबके पास अपना अपना एक सपना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जो है वो यहाँ पे जज बनना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि इतने छोटे बच्चों को समझ में भी नहीं रहता है कि इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, या फिर जज कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चों का जो है वो बहुत विकास हो रहा है, उनको हर चीज़ की जानकारी है यहाँ पर। और इस तरफ से लेकर, यहाँ से लेकर एक बार दिखाइए वहाँ तक, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक बच्चे नज़र आएंगे, और इनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं ये सुमित सर पूरी करते हैं। और मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है उसके पास कॉपी किताब नहीं है तो वो यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत सारे खर्च भी आते हैं। आप देख रहे हैं कि अपने कैरियर को छोड़कर इन्होंने 120 बच्चों की जिम्मेदारी ली है। तो मुझे लगता है कि हमें और आपको भी आगे आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस पाठशाला के लिए, इस अनोखे पाठशाला के लिए, जो कि एक जो है वो मुक्तिधाम के कैंपस में चलाई जा रही है, एक तरफ जहाँ पे जीवन खत्म हो रहा है, जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है, वहीं पर आप देख लीजिए इस तरफ में बच्चों का जो है वो उदय हो रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है। अगर आप भी इस में भागीदारी लेना चाहते हैं, आप भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे जाइए और जो भी आपको लगता है पहले तो आप बात कर सकते हैं, जैसा सहयोग है वो आप कर सकते हैं। कभी आप समय आके दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि इनको कुछ कपड़े देने चाहिए, आपको लगता है कि इनको कुछ यहाँ पर कॉपी किताब देना चाहिए, तो वो आप आके यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस मुक्तिधाम में आपका स्वागत है, क्योंकि जिस जगह से आप ज़िंदगी भर भागते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आने का कभी मौका ना मिले। मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर आना चाहिए मुजफ्फरपुर के इस मुक्तिधाम में, जहाँ पर इतने सारे बच्चों का जो जीवन है वो संवर रहा है। और कहीं ना कहीं जब कुछ साल के बाद जब यहाँ से बच्चे निकलेंगे, उनके पास एक जिज्ञासा होगी, उनके पास एक अपना सपना होगा कि मुझे कुछ बनना है जीवन में, तो वाकई में वो पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, बच्चों का प्रयास कैसा लगा, सुमित सर का जो है वो एक रुझान जो आपने देखा, एक पागलपन जो आपने देखा, एक जो शुरुआत देखी आपने, वो कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।